वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ, सतगुरां ने गुरबाणी अंदर बख्शिशां कीतियां। आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावो सच्ची बाणी। बाणी ता गावो गुरु केरी, बाणियां सिर बाणी। जिनको नदर कर्म होवै हृदय तिना समाणी। पीवो अमृत सदा रहो हर रंग, जप्यो सारंग पाणी। कह नानक सदा गावो ये सच्ची बाणी। सतगुरु जी आवाज़ां मार मार के कहते ने कि भाई आवो गुरु सिखो, आपां सतगुरु जी की उस अकाल पुरख निरंकार वाहिगुरु जी की बाणी नूं गाईए। और बड़ा सुहावना समा है, मनुखा जन्म सानू मिलिया है और शरीर तंदुरुस्त है। उस परमात्मा की शरण दे विच आइए और उस वाहिगुरु जी की गुरबाणी गाइए। और गुरबाणी नूं गाउण दे नाल सुनन दे नाल मिलेगा कि सतगुरु जी कहते हैं इस संसार के अंदर मनुख सुख चाहुंदा है, तेनू सुख मिलणगे। गुरबाणी गावै भाई वो सफल सदा सुखदाई। गुरबाणी के दिते हुए सुख जिहड़े ने वो सਦੀवी हुंदे ने, कदे नाश होने वाले नहीं, आनंदमई हुंदे ने। इस करके सतगुरु जी कहते हैं जो गुरु चरणों के विच आउणा है ना, ते मन दे विच यही धारणा लैके आया कर, मैं गुरु घर दे विच चलिया और गुरु घर दे विचों मैं गुरु चरणों चों ज्ञान लैण वास्ते चलिया, मैं गुरु घर दे विचों सुख लैण वास्ते चलिया। और सतगुरु तो सुखां का दाता है, सर्व सुखां का दाता सतगुर ताकि शरणी पाइए। दर्शन भेट तो होत निहाला, हर का नाम ध्याइए। सतगुरु जी कहते सारे सुख मिलते हैं गुरु चरणों के विच आन करके, पर जे कोई मन करके गुरु चरणों के विच आउंदा है, प्रेम दे विच भेज के आउंदा है, ये गुरु चरणों के विच आस लैके आउंदा है, सच्चे पातशाह तेरी शरण विच आया, ਉਹਦੇ चरणों का प्यार बख्शी, गरीब निवाज ज्ञान बख्शी। सानू जीवन जाच आ जावे, गुरमत अनुसार सानू जीवन जिउण दी सानू जाच आ जावे। और सतगुरां ने ऐसियां बख्शिशां कीतियां ने अज दे पावन पवित्र सलोक दे अंदर कि जिहड़े मनमुख बंदे ने उन्हां दा जीवन किहो जिहा हुंदा है, दुखदायक और दुखों के नाल भरिया होया उन्हां दा जीवन बतीत हुंदा है। और गुरमुख जिहड़े ने गुरु चरणों नाल जुड़ जांदे ने, सुखां दे सागर सतगुरु नाल जुड़ जांदे ने, उन्हां दा जीवन सुखमई हो जांदा है। सो आओ अज दे पावन पवित्र शब्द दी विचार दे नाल लड़ी वार्ता है आपां जुड़न दा यतन करिए और करिए रचना पवित्र ते आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सलोक महला तीजा। हौमे विच जगत मुआ, मर्दों मर्द जाय। जिचर विच दम है तिचर न चेतई, के करे गो अगे जाय।
ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਸੋ ਚਤਨ ਹੋਏ, ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਧ ਕਮਾਏ। ਨਾਨਕ ਇਥੈ ਕਮਾਵੇ ਸੋ ਮਿਲੇ, ਅੱਗੇ ਪਾਏ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਲੋਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਹਉਮੈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੈ ਨਾ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਗ, ਇਹ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਦੀਰਘ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਦਾਰੂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਹੇ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਲਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਤੂੰ ਲੈ ਆਨੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੂਬੇ ਸਿਆਣੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਵਜਲ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਮੂਆ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਰਦੋ ਮਰਦਾ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਮੂਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਮਰ ਜਾਣਾ। ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਨੇ ਮਰਦੋ ਮਰਦਾ ਜਾਏ। ਮਰਦੋ ਮਰਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਰਦੋ ਮਰਦਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਗਰਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਕਈ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਧਨਵਾਨ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੁਹੱਪਣ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਆ ਘੇਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੜੀ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਹਉਮੈ ਨਾਵੇਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਏ ਨਾ ਵਸੈ ਇੱਕ ਠਾਈ। ਹੰਕਾਰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਘਮੰਡ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਸ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਵਸ ਗਈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਸ ਗਿਆ, ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਮੂਆ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਗਰਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਰਦੋ ਮਰਦਾ ਜਾਏ। ਕਈਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਲੀਡਰ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
असल विच इस सिलसिला जिहड़ा है देश का ये बनिया क्यों है? मंत्री, मुख मंत्री, प्रधानमंत्री ये काहदे वास्ते बनते हैं कि देश साडा जिहड़ा है वो तरक्की दे विच रवे, सुख वास्ते रवे। पर जदों हाकम हंकारी हो जाते हैं फिर सतगुरु जी कहते हैं उन्हां दी मनोदशा की हुंदी है? जिसकै अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होवत स्वान। सतगुरु जी कहते हैं पब्लिक के जरिए ही ये राजा बनया, ये अंदर हंकार हो गया, अभिमान हो गया। तो सतगुरु जी कहते इसकी मनोवस्था की है? जिसकै अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होवत स्वान। वो नरकों का स्वान, स्वान का अर्थ होंदा कुत्ता, नरकों का कुत्ता है जिहड़ा राज भाग का हंकार करता है। जिसके अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होवत स्वान। जो जाने मैं जो गुणवंत, शरीर की ताकत का हंकार हो गया, जवानी का हंकार हो गया। जो जाने मैं जो गुणवंत सो होवत विष्टा का जंत। सतगुरु जी कहते गंदगी का कीड़ा है जिहड़ा अपनी जवानी का जोबन का हंकार करता है। ये तो ढलदा परछावां, रिजक भी ढलदा परछावां है, ये शरीर भी साडा ढलदा परछावां है। तो सतगुरु जी कहते ने किहड़ी चीज़ का हंकार करना? तेरा है की है? कुछ भी नहीं है, अपना तो कुछ भी नहीं है ना। आ पंजां तत्तां दा बनिया होया एक मिट्टी का पुतला ही है, शरीर है साडा, की इहदे विच है? ते सतगुरु जी कहते हैं जब कछ पावत तब गर्भ करता है, माया गई तब रोमन लगता है। माटी को पुतरा कैसे नचता है, देखे देखे सुने बोले दौड़ियो फिरता है। मिट्टी का पुतला सतगुरु जी कहते दिन रात दौड़िया फिरदा है। जब कछ पावत जदों कुछ मिल गया हंकारी हो गया, मेरे वर्गा कौन है? और जदों कुछ गवाच जाता है फिर रोंदा है। इस तरह सतगुरु जी कहते हैं सब संसार की हालत यह है, संसार हंकार दे विच ही निगरदा जा रहा है। जिचर विच दम है तिचर ना चेतई, के करे गो अगे जाए। सतगुरु जी कहते हो भोलिया जिचर विच दम है, जिन्ना चिर तेरे विच दम ने, सवास ने, तू धन दौलत प्राप्त करके, तुच्छ जी ताकत प्राप्त करके तू हंकारी हो गया, परमात्मा नूं चेते नहीं करदा। गुरु प्यारी साध संगत जी, हंकारी बंदा जिहड़ा ना, पहली गल तां संगत च आएगा ही नहीं। हंकारी बंदे नूं की लोड़ आउण दी? हंकारी बंदे का मन इउं कहता है मैं सब कुछ जानदा, मैनूं सारा कुछ ही पता है, मैनूं कोई लोड़ है गुरु घरे जाण दी। अगर जे हंकारी बंदा आ गया, आ इंटरनेट का जमाना है, कई आप खबरां सुनने भी गुरु घर दे विच आपां आउणा काहदे वास्ते है? मन नूं शांति मिल जाए। कंमां कारां रुझेवियां दे विच, संसारी झंझटां दे विच मन जिहड़ा है वो कई प्रकार दे जलन हुई भी हुंदी है। चलो गुरु घरे जाके कुछ शांति मिल जाती है गुरबाणी सुन के। पर आपां सुनदे हां अखबारां दे विच जां इंटरनेट के जरिए, गुरु घरां दे विच भी गलो गली पग्गां लहिंदियां ने, किरपानां चलदियां ने, बुरे हाल हुंदे ने। क्यों हुंदे ने? हंकार जिन्हां दे विच वड़िया हुंदा है ना, वो मनुख गुरु घर विच भी कलेश पाउण तो टलदे नहीं। ते चेते रखना सतगुरु जी की गुरबाणी की कहती है, कबीर साधु को मिलने जाइए, साथ ना लीजिए कोई, पाछे पाँव ना दीजिए, आगे होए सो होए। कबीर साधु को मिलने जाइए, साधु का अर्थ है गुरु। जदों आप गुरुद्वारे आउणे हैं, कबीर साधु को मिलने जाइए, गुरु नूं मिलण वास्ते आए हैं। साथ ना लीजिए कोई, इहदा अर्थ की है भी किसी नूं जे बच्चा आके बापू मैनू ले जा गुरुद्वारे, आके नहीं गुरबाणी के अंदर लिखिया साथ नहीं किसी नूं लैके जाना, इउं नहीं है। साथ ना लीजिए कोई तो भाव के काम क्रोध लोभ मोह हंकार नूं जदों गुरु चरना च आउणा उदों तां पिछा छड्ड के आ जा, जांदा फेर चौकड़ जी।
पर घट्टो घट गुरु घर दे विच कलेश तां ना करिए जिथे आपां नूं मन नूं शांति मिलनी है। गुरु घर चों दातां मिलदियां ने, गुरु घर दे विचों नाम दीयां दातां मिलदियां ने, संसारक दातां मिलदियां ने। इस करके सतगुरु जी कहंदे ने भाई साथ ना लीजै कोई, विकारां नूं साथ ना लैके आ। जदों गुरु चरनां च आउणा है पाछे पाँव ना दीजिए। सतगुरु जी कहते ये भी नहीं है कि तू आप पिछा मुड़ जावे कि छड्ड परां की गुरु घरे जाना। आगे होए सो होए, गुरु चरनां दे विच आके गुरु दी मत लै। गुर की मत तू ले आने, भगत बिना बहुत डूबे सियाणे। सतगुरु जी कहते हंकारी मनुख की करदा है, हिरदै मुख हिरदै कपट मुख ज्ञानी। हिरदे दे विच छल कपट है, हंकार नाल भरिया होया, विकारां नाल भरिया होया। हिरदै कपट मुख ज्ञानी, झूठे कहा बिलोवस पानी। सतगुरु जी कहते ने मन लो हंकारी बंदा पहली गल गुरबाणी कित्थे पढ़ेगा, नहीं गुरु घरे आएगा। जे आ भी गया तो सतगुरु जी कहते फिर पानी रिड़कदा है। दही रिड़किया की होएगा, मक्खन निकलेगा। पानी रिड़किया की होएगा, कुछ निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलना। तां ते सतगुरु जी सानू समझाउंदे ने हिरदै कपट मुख ज्ञानी, झूठे कहा बिलोवस पानी। काया मांजस कौन गुना, जो कट भीतर है मलना। सतगुरु जी कहते काया शरीर नूं मल मल के नहाउण दा की फायदा तेरे। भी मैं इउं कहना मैं 2 वजे उठ पैना, मैं 4 वजे उठ पैना, मैं इशनान करना। तो सतगुरु जी कहते काया मांजस कौन गुना, की गुण है तेरी काया नूं मांजण दा, मांज मांज के धोण दा। जो घट भीतर है मलना, मलना दा अर्थ है मैल। तो जे तेरे मन के अंदर जिहड़ी मैल है वो बाहर नहाउण नाल थोड़ी धोप जानी है। काहदे नाल धोपणी है, नाम दे नाल, नाम दे नाल धोपणी है। मूत पलीती कपड़ होए, दे साबून लईए ओ धोए। भरीए मत पापां कै संग, ओ धोपै नामे कै रंग। नाम दे रंग दे नाल मन की मैल जिहड़ी है वो धोप जाती है। तो सतगुरु जी कहते हंकारी पुरुष की हालत की है, जिस चिर विच दम है, जिन्ना चिर सवास है विच ते चिरना चेता ही, उन्ना चिर परमात्मा नूं चेता ही नहीं करता। तो सतगुरु जी फिर चेता कराउंदे ने के करे गो अगे जाए। ओए कमलिया परमात्मा की दरगाह विच जाके की करेगा, की करेगो अगे जाए। इत्थे तां तूं अपने हंकार दे विच फुल्लिया रहा, मेरे कोल इन्नी जमीन जायदाद धन दौलत मेरी सरकारे दरबारे इन्नी बनी है, मैं बंदे नूं बंदा नहीं समझदा, इउं हंकारी हो जाता है। तो सतगुरु जी कहते हैं की करेगो अगे जाए, तू अगे जाके की करेगा जे नाम का धन ही तेरे कोल ना होया तां। इत्थे तां 2 नंबर की कमाई मनुख बड़े कर लेंदे ने, नशे बेच के कई प्रकार दीयां ठगियां रिश्वतां हेरा फेरियां करके धन दौलत बड़ा जोड़ लिया, पर नाम का धन जोड़िया ही ना। सतगुरु जी समझाउंदे ने वणज करो वणजारिओ, वखर लिहो संभाल, तैसी वस्त विसाही है जैसी निभै नाल। सतगुरु जी कहते दुनिया के अंदर 4 दिनों का तू व्यापारी बन के आया है, व्यापारी बन के आया है। तो सतगुरु जी कहते जे नाम का धन ना इकट्ठा किया तो की करेगो अगे जाए, अगे जाके की करेगा, कौन तेरी सहायता करेगा। जिन्हां धीआं पुत्रां परिवार वास्ते हेरा फेरियां करना है, रिश्वतां लैना है, ठगियां करना है, चोरियां करना है, भरा भरा नूं खाधी जांदा है, भैन भरावां नूं खा जांदी है। कई बेईमानियां हेरा फेरियां क्यों खांदा है, कदों बंदा बेईमानी करदा है, जदों गुरु की मत अंदर नहीं हुंदी। जदों गुरबाणी नूं पढ़िया होया, मन च तला के सुनिया होया, तो फिर बंदा बेईमानी किवें करेगा, हंकार किवें करेगा, नहीं कर सकता, क्योंकि उस वेले गुरबाणी ने उन्होंने टुंब के जगा देना। कोई बेईमानी करन लगा ना भाई ये काम नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि गुरबाणी कहती है हक पराया नानका, उस सूअर उस गाय गुर पीर हामा तां भरै, जा मुरदार ना खाए, गली पेस ना पाईए, छुटै सच कमाए। सतगुरु जी कहते हैं जे मनुख
हिंदुस्तान के अंदर रहिंदा जिहड़ा हिंदू है सिख है वो जे मान लो बगाना हक खांदा है वो की है उहदे गां खाण के बराबर है। पर मुसलमान बगाना हक खांदा है उहनूं सूर खाण के बराबर है। हक पराया नानका उस सूअर उस गाय ते जिन्नियां मर्जी गुरबाणियां पढ़ी जा जिन्नियां मर्जी नमाजां पढ़ी जा जो मर्जी करी जा चलीसे कट्टी जा गुर पीर हम तां भरे। गुरु पीर ने तेरी हामी तां भरनी है जां मुरदार ना खाए जे बगाना हक नहीं खाएगा गुरु पीर भी तेरी हामी तां भरेगा दरगाह दे विच। इस करके सतगुरु जी कहंदे ने ज्ञानी होए सो चतन होए अज्ञानी अंध कमाए। ज्ञानी होए ज्ञानी तो भाव इउं नहीं जिन्हें दाढ़ी केस रख लै ये ज्ञानी हो गया। ज्ञानी तो भाव है जिन्हों ज्ञान आ गया जीवन जाच आ गई जिन्हों परमात्मा दे नाल जुड़ना किवें है जिन्हों समझ आ गई जिन्हों समझ आ गई कि इस संसार दे अंदर विचरना किवें है वो ज्ञानी है। सो चेतन होए सतगुरु जी कहंदे वो सुचेत हो जाता है विकारां दे हल्लियां तो सचेत हो जाता है समझदार हो जाता है। अज्ञानी अंध कमाए जिहड़ा बेसमझ है जिहड़ा ना कदे गुरु कोल बैठा ना गुरबाणी सुनी वो अज्ञानी है जिन्हें गुरु कोलों ज्ञान ही नहीं लिया समझ नहीं रही। अंध कमाए सतगुरु जी कहते फिर वो अंध कमाउंदा जिवें अन्ना बंदा ना उहदे हत्थ दे विच डंगोरी ना होवे ना किसी दा साथ होवे वो बेचारा जां तां किते एक्सीडेंट हो जाएगा जां खूह खाते विच किते डिग पेगा वो बहुता चिर सफ़र नहीं कर सकता। इस तरह सतगुरु जी कहते धर्म के मार्ग के उत्ते भी जिहड़ा अज्ञानी बंदा है अंध कमाउंदा है भाव कि गुरु की मत अनुसार अपना जीवन बतीत नहीं करता। इस करके अंध कमांदा रहिंदा है। नानक इथे कमावे सो मिले अगे पाए जाए। दुनिया दे लोग कहंदे ने आ जग मिठा अगला किन्ने डिठा पर जिहड़ा गुरसिख है गुरु चरणों नाल मन करके जुड़िया होया है ना गुरबाणी ते भरोसा है जिन्हों गुरबाणी नाल प्यार है जिन्हों वो ये गल नहीं कवेगा क्योंकि गुरबाणी सानू सारा कुछ अगों का भी विखाउंदी है सारा कुछ विखाउंदी है कि परमात्मा की दरगाह विच जाके की होना है सारा कुछ। आम दुनिया के लोग की कहणगे इत्थे ऐश करो जो हुंदा वेखी जाएगी अगे जाके फिर वेखी जाएगी की वेखण किन्ने देना है। ये तो सतगुरु जी कहते भाई नानक ऐसे कमावे सो मिले जो कुछ ऐसे कमाया दुनिया के अंदर कमाई की किहड़ी नाल जानी है चंगे माड़े कर्मां ने नाल जाना है। माड़े करांगे ते धर्मराज की कचहरी च जाके जदों हिसाब किताब होया जे माड़े कर्म ज़्यादा होए किसी भैड़ियां जूनां दे विच जाना पवेगा। चंगे कर्म कीते होए ते फिर चंगी जून दे विच हो सकदा मनुखा जन्म दोबारा मिल जावे। जे भजन बंदगी कर ली परमात्मा नाल डूंगी सांझ पा लई उहदे नाल प्रेम कर लिया मन करके फिर जन्म मरण तो रहित हो जाईदा है। इस करके सतगुरु जी कहंदे ने विच दुनिया सेव कमाई है तां दरगह बैसन पाई है कहो नानक बांह लुटाई है। जे दुनिया विच आपां सेवा करांगे सिमरन करांगे भजन बंदगी करांगे क्योंकि गुरु नानक दे घर दा असूल यह है सेवा भी करनी है नाल सिमरन भी करना है। दोवें चीज़ां जिहड़ियां ने ये जरूरी ने क्योंकि जदों आपां सिमरन करांगे कई बार हौमे अंदर आ वड़दी है जिहड़ा अज दा सतगुरां ने शब्द बख्शिश कीता है। और अगर नाल जे निमरता सहित सेवा की जावे ना तो सतगुरु जी कहते सेवा करन दे नाल हौमे दा नाश हो जाता है मन दे अंदरों। सतगुर की सेवा सफल है धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी का पवित्र वचन है। सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए मन चिंदिया फल पावना हौमे विचों जाए। किड्डी वड्डी दात है जे मन चत करके कोई मनुख सेवा कर लेंदा ना अंदरों हौमे जिहड़ी है वो नाश हो जाती है खत्म हो जाती है। सेवा करन दे नाल कल्ले सिमरन नाल कई बार हौमे आ जाती है और जदों सेवा करांगे नाल उदों हौमे दा नाश हो जाता है।
ਜਦੋਂ ਮਨ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਖੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਫਿਰ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਏਥੈ ਕਮਾਵੈ ਸੋ ਮਿਲੈ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਕਮਾਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਸੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਮੱਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਸੋ ਚਤੰਨ ਹੋਏ। ਆਪਾਂ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਕੇ ਚਤੰਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਧ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਨਾਨਕ ਇੱਥੇ ਕਮਾਵੇ ਸੋ ਮਿਲੇ, ਅੱਗੇ ਪਾਏ ਜਾਏ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਬੇਅੰਤ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਅਸੀਂ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।